उफ, बेटा, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका इंतजार कैसा? तुम इस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते हो? मेरा कहना मानो, एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो। मेरे मरने के बाद मुझे भी तो तसल्ली होगी कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है। नहीं माँ, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। मेरी धड़कनों में, मेरे दिल में, मेरी सांसों में। और देखना, एक ना एक दिन मैं ये बात साबित कर दूंगा। ये वादा है मेरा। ओफो, तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो? जो लोग ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, वो लौटकर कभी नहीं आते बेटा, कभी नहीं आते। मेरा भी तो एक सपना है, तुम्हारा घर हो, तुम्हारे बच्चे हो, एक खुशहाल परिवार हो। मेरा सपना पूरा कर दो बेटा, मेरा सपना पूरा कर दो। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? हे भगवान, कैसे समझाऊं इसे, कैसे समझाऊं? क्या है? क्या हो सकता है? अबे जल्दी से देख घोंचो। अबे क्या लिखा है बता दो सही। मैं बताता हूँ सर, आपकी मौत का फरमाना। मनहूस, चुप हो जा। ये देखिए ला इधर दिखा। देख लीजिए सर। क्या लिखा है धर्मचंद? मुझे दे, मैं पढ़ता हूँ। अरे क्या हुआ, मुझे भी तो बता। पढ़ रहा हूँ ना। ये तो हमें किसी ने धमकी दी है। इसमें साफ साफ लिखा है, तुम चारों के पाप का घड़ा भर चुका है। इसमें से मैंने तुम्हारे एक साथी को मौत की नींद सुला दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम तीनों में से पहले किसको मरना है। तुम्हारा शुभचिंतक यमराज। ये जरूर चुड़ैल का काम है, जिसने हमारे दोस्त विक्रम को मार दिया। अब हमारे जान के पीछे पड़ी है। पहले ही वो इंस्पेक्टर का बच्चा हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है, और ऊपर से ये नई मुसीबत आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है धर्मचंद। हमारी हालत तो वो हो गई जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। चुप हो जा रामखोर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं आज चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार गया हूं। तुझे चुनाव की पड़ी धर्मचंद। पहले ये सोच कि अपनी जान कैसे बचानी है। कौन हो सकता है? जा, चल दरवाजा खोल। नहीं नहीं, मुझे क्यों मरवाने में तुले हो? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा सर। कातिल का क्या भरोसा, कहीं गोली इधर उधर की जगह माथे पे मार दे। बुज़दिल कहीं का। बुज़दिल कौन है, इसका पता भी जल्द लग जाएगा। ये क्या इंस्पेक्टर, आने से पहले फोन तो कर लिया होता। क्या करें सर, हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी कभी बिना सूचना दिए आना पड़ता है। क्या जानना चाहते हो तुम? यही के विक्रम सिंह को किसने मारा? ये रहा विक्रम सिंह का कातिल। इसने हमें भी मारने की धमकी दी है। ये पकड़ो और जल्द से जल्द हम सबको बचाओ। तुम्हारा शुभचिंतक यमराज। ये कातिल तुम तीनों को क्यों मारना चाहता है? विक्रम सिंह के साथ मिलकर तुम तीनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा
ये कातिल तुम तीनों को देना चाहता है। अब हम ये कैसे बता सकते हैं इंस्पेक्टर कि वो कातिल हमें क्यों मारना चाहता है? ये तो वो ही बता सकता है ना। उस बदमाश ने हम सबको मारने की धमकी दी है इंस्पेक्टर, जिसने विक्रम सिंह को मारा है। और ये सब पता लगाने की बजाय तुम हम पे शक कर रहे हो। कौन कितना दोषी है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन इस कातिल को पकड़ने के लिए मुझे तुम तीनों के सहयोग की जरूरत है। इसलिए मुझे साफ साफ बता दो कि सच्चाई क्या है। जो सच था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। 24 घंटे है तुम तीनों के पास। यदि तुमने सच नहीं बोला तो फिर मैं अपने पुलिस थाने में बुलाकर पुलिसिया अंदाज में तुम सबसे पूछताछ करूंगा, समझे? 24 घंटे। ये क्या हो रहा है केके? तुम्हारे होते हुए एक पिद्दी सा इंस्पेक्टर हमें धमकी देकर चला गया। बच्चा है, नहीं जानता। कभी कभी महल के चत्ते में हाथ देने से मौत भी हो सकती है। इसे कहते हैं देसी हथियार। क्या? देसी हथियार। और क्या कहा था तूने? तू मुझे जेल में सड़ाएगा? देख, तेरी लाश को ऐसी सड़ाऊंगा ना, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे, समझा? मारो रे इसे। क्यों इंस्पेक्टर, आया मजा? हैं? देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बचाने के लिए अननोन नंबर। हेलो। हेलो, आप तो कानून के बहुत बड़े रखवाले हैं ना जज साहब? और मैं एक कानून के रखवाले की चक्की में पिसी हुई ऐसी अबला नारी हूँ, बेगुनाह होते हुए भी कानून की जंजीरों से आज तक जख्मी हूँ। मुझे आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए जज साहब। लेकिन तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? मैं एक दुखियारी हूँ जज साहब। मैंने अपनी बेगुनाही की कहानी एक किताब में लिख दी है। उसे पढ़कर अगर आप इंसाफ दिला सके तो मैं आपकी तबीयत खुश कर दूंगी जज साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मुझसे पर्सनली मिलना पड़ेगा। मैं उस दिन आपके सामने आऊंगी जज साहब, जिस दिन आप मेरी आपबीती कहानी सुनकर मुझे आश्वासन देंगे कि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन वो किताब कल आप तक पहुंच जाएगी। हेलो, हेलो, हेलो। आखिर ये लड़की है कौन? उससे मिलना तो पड़ेगा।
वक्त ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया बेटा, वरना उस करमचंद की क्या बिसात जो हमारे सामने टिक पाता। सर एक बुरी खबर है। भाग। नेता करमचंद ये चुनाव भारी मतों से जीत गए सर। मनहूस जब भी आता है बुरी खबर लेकर ही आता है, दफा हो जाए यहां से। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है विक्की। ना उस दिन तुम वो गलती करते, ना आज ये दिन देखना पड़ता। और ऊपर से वो इंस्पेक्टर, उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कल तो वो इंस्पेक्टर मेरे हाथों से बच गया पापा, लेकिन अब नहीं बचेगा। कल? हाँ पापा, कल मैंने उसे अपने साथियों के साथ मारने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन अचानक वहां ना जाने खूबसूरत बला कहां से आ गई। उसने मेरे साथियों को मार डाला। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। खूबसूरत बला? कौन है ये खूबसूरत बला? और ये इंस्पेक्टर को क्यों बचाना चाहती है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। ये फूल कौन दे गया? क्यों, अच्छा नहीं लगा? सर आप कहते हैं तो हटा देता हूँ, मगर वो तो कह रही थी कि आपका फूल बहुत पसंद है। कौन? वही लड़की जो ये गुलदस्ता देकर गई थी और ये कहकर गई थी कि आपका फूल बहुत पसंद है। उसका नाम क्या था? देखने में कैसी थी वो? सर नाम तो नहीं पूछा, लेकिन देखने में थी बहुत खूबसूरत। मैं जानता हूं खुशबू, तुम जिंदा हो। क्यों मुझे सता रही हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? सर कुछ लोगों ने आप पर हमला किया। हाँ, लेकिन ऐन वक्त पर किसी ने आकर मुझे बचा लिया। तुम जाओ यहां से। ठीक है सर। सर ये फूल रहने दो। कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। ठीक है सर। वापस आ जाओ खुशबू, वापस आ जाओ। मैं जानता हूं तुम यही हो। तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत अधूरी सी लगती है। तुम नहीं आई। अगर तुम नहीं आई तो न जाने अपने साथ मैं कैसे जीऊंगा खुशबू तुम्हारे बिना। जिन लोगों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी।